बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर प्रतिनिधि मंडल ने कमिश्नर को बताया कि जीआईसी झांसी के प्रिंसिपल के द्वारा गरीब बच्चों से अवैध वसूली की गई है। महारानी लक्ष्मीबाई के लिए अपमानजनक बातें की गई। बुंदेलखंड के लोगों को गालियां दी गई। ज्ञापन में मांग की गई है कि जांच कराकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई कराई जाए। आयुक्त से वार्ता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह ने कहा कि महारानी लक्ष्मीबाई के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने वाले जीआईसी प्रिंसिपल की बर्खास्तगी की जाए। उन्होंने कहा कि सबूत होने के बाद भी जीआईसी प्रधानाचार्य पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। आखिर इस भ्रष्ट प्रधानाचार को कौन बचा रहा है, जबकि अवैध वसूली होने का सारे साक्ष्य ऑडियो में सौंप दिए गए। पुलिस व अधिकारियों को सारी चीजें देने के बाद भी कार्रवाई न होना समझ से परे है। प्रतिनिधि मंडल में महासचिव नईम मंसूरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिनारायण श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष राज सिंह शेखावत, मुकेश राजपूत, देवेंद्र अहरवाल, सुनील पुरोहित, विनोद शर्मा, राजू बंसकर आदि मौजूद रहे। सत्येंद्र जी कहाँ हैं? आज हम लोग मंडल आयुक्त कार्यालय आए हैं। मंडल आयुक्त महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। विषय ये है कि राजकीय इंटर कॉलेज झांसी में प्रधानाचार्य सतीश कुमार सिंह और उनके सहयोगी टीचर्स सुमित बबेले इत्यादि, मनोज गुप्ता, प्रीति खरे, रेखा कुशवाहा, इन लोगों ने स्टूडेंट्स से प्रैक्टिकल के नाम पे 200 रुपये सबसे लिए। लाखों रुपए इकट्ठा हुआ। और जो आवाज़ें हैं जो मैंने सीडी प्रशासन को हर बार दी है, मनोज गुप्ता, प्रीति खरे की आवाज़ है, वो ये कह रहे हैं ये पैसा ऊपर तक जाता है। तो आखिर कितना ऊपर जाता है कि हमारे सीडी देने के बाद भी प्रिंसिपल पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हम नकल मुक्त परीक्षा कराएंगे, हम रास्ता लगा देंगे, कुर्की करेंगे। दूसरी तरफ हम सबूत दे रहे हैं। प्रिंसिपल, कल कुछ पत्रकार बंधु गए, उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कोई कातिल कहता है कत्ल करने के बाद कि हमने कत्ल किया, वो ये कभी मानेंगे कि हमने पैसा लिया? लेकिन हम सबूत दे रहे हैं ना। वो जांच हो, उस जांच के आधार पे वो मनोज गुप्ता और प्रीति खरे बताएं कि किसके कहने पर पैसा लिया, किसको पैसा गया, कहाँ तक ऊपर तक गया ये पैसा। साथ में जब हमने उनको बात की 9 तारीख को, तो उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई के लिए अपमानजनक शब्द कहे। उन्होंने बुंदेलखंड के लोगों को कामचोर, हरामखोर, फ्री का अनाज खाने वाला कहा। महारानी लक्ष्मीबाई को भगोड़ी कहा, अंग्रेजों से डरने वाली कहा, मजबूरी में मर जाने वाली कहा। अब वो सब बातों से इनकार करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा। और वो इस बात को कहने के बाद इतना डर गए कि वो जाके हमारे खिलाफ FIR करा गए। उनको डर था कि हमसे बातें कहेंगे तो उनके खिलाफ उनका आहत हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने पेशबंदी में FIR कराई। वो पता नहीं कोई कनेक्शन उनका होगा SP सिटी से। वो भी बलिया का अपने को कहते हैं कि बिहार से बलिया आ गए, बलिया के SP सिटी थे, तो उनके कहने पे FIR भी कर ली गई। कमिश्नर से क्या बातचीत? कमिश्नर साहब से हमने इस पर उनकी ये CD दी है और सब बातें कही हैं कि जो पैसा लिया गया है, तो आखिर ये पैसा इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आखिर क्या बात है कि उनको सेंटर इंचार्ज से नहीं हटाया जा रहा? वो रिकॉर्डिंग जो होती है कैमरे की, उस रिकॉर्डिंग को हटा सकते हैं, उस रिकॉर्डिंग को एडिट करा सकते हैं। तो ये बातें वो साक्ष्यों से, सबूतों से वहाँ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो जब भी किसी अधिकारी के खिलाफ जांच हो, तो एक नेचुरल सिद्धांत होता है कि उस अधिकारी को वहाँ से हटा दिया जाए, तो प्रिंसिपल को वहाँ से हटाया जाए, फिर जांच कराई जाए, तो निष्पक्ष जांच होगी। हम लोग लक्ष्मीबाई का अपमान नहीं सहेंगे, बुंदेलखंड के गरीब बच्चों का शोषण नहीं सहेंगे, बुंदेलखंड के लोगों का अपमान नहीं सहेंगे। इसके लिए हमें जितना भी लड़ना पड़े हम संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, जनता में जाएंगे, लगातार आंदोलन जारी रहेगा। क्या कहा कमिश्नर साहब ने? कमिश्नर साहब ने कहा कि हम इसकी जांच कराते हैं। ये हम आश्वासन तमाम सबसे सुन रहे हैं, हम जांच कराते हैं, और जांच के बाद निकल कुछ नहीं रहा है। निकल क्यों नहीं रहा ये समझ में नहीं आ रहा। साफ ऑडियो है, सुनो, उन टीचर से बात कर लो तो जांच हो जाए। आखिर जांच कहाँ रुक जा रही, वो पैसा कहाँ जा रहा ऊपर तक, ये नहीं समझ में आ रहा है सर।